सब अंगों से निकल, चल सब अंगों से निकल, इससे निकल जा फौरन, आज नहीं चलेगा कोई भी बस। क्या कहती थी? कल बोल रहा जो भी आया था वो बोलती उसको जो करती है ना तांत्रिक, तो बोले मेरी माँ तो रोज मारती है मेरे को, इतना प्रभाव नहीं पड़ता उसका, तो यहाँ मन्नू भैया मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है वीडियो बना, मैं भाई बोला वीडियो बना दिखाऊंगा मन्नू भैया, तो ऐसे कर ली नहीं, फिर हम लोग से बोलती है नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं जब वीडियो बोलता हूँ बना दिखाऊंगा तो शांत हो जाते हैं सब। ऐसे देखो हम लोग से लड़ते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ताकतवर है उसका, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक साथ एक घर में जब 3 महिलाओं के साथ ऐसा हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई अनहोनी ही हुई है, किसी ने इनका मारा नहीं किया और किसी ने बहुत ताकतवर चीज़ें छोड़ी हुई है। नहीं घर में जितने भी हैं सबको यही हाल है, घर में सबको यही हाल है। सारे बड़े सबको बोलते रहते हैं, इसीलिए इनको ले आया, यहाँ पैसे दिक्कत है, रहने वाले किसी लिए दिक्कत है, 2 रूम 10 रुपये 11,000 के लिए हुए हैं। कहाँ? मायापुरी। यहीं ले ले, इससे अच्छा तो मेरे पास में ले ले। उधर नहीं, हाँ मैं काम भी करने चला जाता हूँ ना, 100-200 हो जाता है कंपनी में वहाँ, कुछ करके कैसे खिलाऊंगा जिलाऊंगा, इसे खिलाना तो पड़ेगा यहाँ से। ये सब हम लोग के बोले कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले मन ये सब कहते कल हम लोग तो भड़का रहे थे, यहाँ से भाग चलो। मतलब आप इनको कमरे में भी रखते हैं? हाँ और उसका किराया देते हैं दिल्ली में रह के? हाँ और फिर नौकरी करते हैं किसी की 100-200 रुपए की, हाँ, 200-250 इकट्ठा करते हैं, इनको खिलाते हैं। अब इनसे ही बता, करौली वाले ने 1 लाख रुपए लूट लिए, बता साले का क्या हाल होगा। ठीक कुछ हुआ नहीं, तीनों खेलती हैं एक घर की है, तीनों के नाम का 50-50 हज़ार रुपये दिया है, 1.5 लाख रुपये ले लिए, सब कुछ बेचे है, ठीक है। और दिल्ली में कमरा लेके नौकरी कर रहे हैं, बता इनकी बद्दुआएं कहाँ लेगा साला। अरे इनको प्रेत थोड़े ना थे, इनको तो देवियां बैठा रखी हैं। वो कह रहा है मैंने रक्त काली का श्रृंगार कर दिया, साले काली को निकाल के ही दिखा देता। 8-8 हवन कर दिया इन गरीब लोगों के, कितना बड़ा काम किया बताइए। क्या दुष्चरित्र है साले का, बदमाश का, गुंडे का। धूर्त करना भी गलत शब्द है। कितना बड़ा दुष्ट है। 1.5 लाख रुपए ले लिए, तीनों से 8-8 हवन करा लिए, और सबका नंबर आ गया आज। क्या हुआ? हाँ कल तो बोल रहे थे कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ क्या हुआ बोल? हम सीटी नहीं बजाते हैं, हम फूंक नहीं मारते हैं, हम जाप करते हैं और जब की शक्ति लोगों को दिखाते हैं। कल बोल रहे थे कि नहीं कुछ कर सकते हैं मन्नू भैया। हाँ अब बोलो। पिछली बार लॉकडाउन लग गया था, ये सब समझ रहे थे। अब ऐसे लोगों की बद्दुआ लेगा कि दुआ, आप सब लोग बता दीजिए। ऐसे लोगों की बद्दुआ लगेगी कि दुआ लगेगी? हद तरह की। बोलो जो बोलना है, सामने वहाँ तो बहुत बोलते हो, आते हो, हम लोग को मालूम है नहीं कुछ। थोड़ी सी देर निचड़ लेने दे।
इनके ना दोनों तांत्रिकों के नाम लिख ले। अब वो तू अपने उसमें लिख के और फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दे जसमीत, देख के जल्दी व्हाट्सअप। निकल रही है सबके शरीर से, निकल रही है काली। जा नाम लिखवा दे एक बार उसका, तांत्रिकों के लिखवा दिए दोनों के, उसकी मम्मी का भी और उसका भी और सबका। हाँ और अपने घर वालों का सबका। तूने अभी तो बताया, वही बता दी बस, बाकी मैं आप ढूंढ लूँगा। चरणों में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हिल नहीं रहे थे सारे से 8-8 हवन में, इतने 1 साल तक गए लगातार ये तीनों, 8-8 हवन में कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, लोग इतने बुद्धिजीवी होकर लुटने जा रहे हैं। एक आदमी हाथ खड़े करके और चारों ने हाथ को करके ये कहता है कि मैंने मोक्ष धाम का द्वार खोल दिया। ये देख लो इनके पूर्वज यहाँ पड़े हैं धरती में। देख ले भाई मिश्रा जी, पूर्वज धरती में पड़े हैं, तू मेरे पास आया। कि मैं काम हुआ हमारा कि नहीं, काम कुछ किया हमने कि नहीं? भैया फिर से आ गया था पूरा, मतलब पूरा तो नहीं आया क्योंकि फिर से जोर पड़ रहा था। जोर पड़ सकता है, कोई और भी तो पितर नीचे से निकल सकता है। उनके बाद कर ली मैंने, बाइक चलाते हैं। बहुत ज़्यादा होगा, रेत ज़्यादा होगा। आपको बताओ, वो बोला उसको वाला लाना था, जैसे हेलमेट में आता है ना, कवर हो जाए ताकि फेस मास्क। गर्मी बहुत है, फेस मास्क में गर्मी बहुत है। बाइक पे शायद ना लगे, वैसे जो पहन लो ना बहुत ज़्यादा गर्मी बाइक होगा। नहीं पूछ सकते हो आप कुछ भी। आपने अपनी शनि वाली किताब, शनि महिमा किताब, उसमें महाअवतारी बाबा जी की फोटो डाली हुई। हाँ तो क्या वो महाअवतारी बाबा जी पे किसी एक का अधिकार थोड़ी ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कर रहा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ लोगों को, महाअवतारी बाबा जी की परंपरा में ही योगानंद जी महाराज हुए हैं जी। और वो जीसस को और भगवान कृष्ण को एक साथ रख के उनकी फोटो और तब पूजा करवाते हैं और ध्यान करवाते हैं। यही है ना क्रिया योग की। हाँ, लाइडी माशा के साथ।
फिर धर्म बदलते हैं वो लोगों का। मैं कह रहा हूँ आपको कभी क्या वहाँ से धर्म बदला गया किसी का? नहीं फिर असली लोग तो धर्म की बात बदलने की बात तो करते हैं। आपको उनके दर्शन हुए? क्यों नहीं हुए? उनकी बहुत सारी प्रेरणा मेरे साथ चलती है। मैंने जब किया उनका 6 महीने तक लगातार हवन के साथ, आगे ना समझ में, बहुत शक्ति उत्पन्न करने वाले हैं। परसों मैं जिक्र ही कर रहा था, तभी आप बैठे बैठे सोफे पे ही जो है ना इतनी वाइब्रेशंस आने लगी, कुछ हद नहीं। जब मैंने ये कहा लोगों को कि ओम आगे क्यों लगाते हैं, ओम पीछे क्यों लगाते हैं, ये महाअवतारी बाबा को पूछिए जाके। अगर वो मना कर देंगे, वो कह देंगे तो उसी टाइम प्राण त्याग दूंगा। और बोलो, इतने विश्वास के साथ कौन कहेगा? वो मना कर दें और वो ये कह दें कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका नहीं हो किसी भी मंत्र को सुरक्षित रखने का इस बाह्य और मलिन वायु से। मलिन वायु वो भी स्थूल रूप में विद्यमान है। वो तो स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, वो जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं। इस बात के तो लाहिड़ी माशा ने अपनी पुस्तक में भी वो दिए। जब वो तीव्र संवेग में आ गए, जब वो भावनाओं में बह गए और अपने मित्रों को उनके दर्शन कराने के लिए बुलाया, तो वो स्थूल रूप में ही आए थे। वो सिद्धाश्रम में रहते हैं हिमालय में, तो आप सिद्धाश्रम भी? उनके लिए कोई सिद्धाश्रम नहीं है, वो सब आश्रमों में आते जाते रहते हैं। जितने भी सूक्ष्म लोग हैं वहाँ सब लोग आते जाते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं, वो स्वर्ग तक की पहुँच करते हैं और वहाँ पे भी जाके वो सीधा जो योगी लोग हैं उनको जाके वो संभाषण करते हैं, यानी कि उनको जाके वहाँ योग की क्रियाएँ सिखाते हैं आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद भी। ठीक है, जो जहाँ अटक जाता है उसको ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे अपग्रेड करते हैं। केवल इसी लोग के लिए ना, बहुत लोगों के लिए उनको सुनिश्चित किया गया है। आगे ना वो साक्षात शिव हैं भाई। वो तो एग्जैक्टली, वो तो है। यही पूछ रहा था कि आपका उनके बारे में ये क्या अनुभव, यही जानना चाहता था, आपका अनुभव जानना चाहता था उनके लिए। आपने क्या पाया? इतनी बातें आपने पूछी आज तक उससे? पाया यही है कि पहले तो नेगेटिविटी दूर हुई है मेरी काफ़ी, जो कि मेरे घर वाले मानते नहीं थे क्योंकि नाम दिया हुआ था हमने। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ है, बट मैं भी इस आशंका में था। तो क्या मैंने आपको आपके नाम से तोड़ा कि वापस जोड़ा? वापस जोड़ा। तोड़ा तो तोड़ा किसी से नहीं है जो, तो मैं इसका मतलब किसी को किसी से नहीं तोड़ता। बिल्कुल किसी विच्छेद मेरे पास नहीं है। यस। हाँ, आपने राधा स्वामी के बारे में पूछा, हमने बताया वो उच्चता है, ठीक है ना, वो नीचता नहीं है। और क्या बात है ये भी आपको बताई। आपने उसके संबंधित भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। क्या कहीं भी आपको लगा कि ज्ञान अधूरा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने मेरी क्लैरिटी करी है उनके जो आपने थॉट्स बनाए थे अपने मन में राधा स्वामी सत्संग व्यास को लेके, क्लैरिटी करके आपको वापस वहीं पहुँचाया। नहीं भाई ये ठीक है, उनके सिद्धांतों को, उनके सोच को अच्छी तरह बल्कि मेरी क्लैरिटी करी। अब आपका मन पुलकित होना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि नहीं हो। समझा नहीं, मैं मन पुलकित नहीं है मेरा। खुश होना चाहिए आपका मन कि हमने आपको इतने सारे अंदर से संतुष्टि तो है कि हाँ सही मार्ग है। और असम क्या हाल है? ठीक है। सबका गुरु तो एक ही है। कौन? एक ओंकार। तो वो तो हम कहते हैं भाई। जैसे सिख जो अपने जब मान लो एक ओंकार सतनाम का जाप करे, उसके आगे ओम लगाना जरूरी है? ओम आगे भी लगाए, पीछे वो तो वैसे ही लगा है एक ओंकार। पीछे फिर उसमें क्या लगेगा? वो तो है ही एक ओंकार, एक ही तो है, पीछे कुछ नहीं लगेगा। अपने उसमें बाई उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। मतलब ओम के बाद कार लगाने का मतलब यही है कि वो कार का मतलब ये नहीं है कि कार का मतलब वो एक ओंकार उसमें बोला जाता है। क्या कहते हैं कि केवल एक ओंकार ही है। ओम ही तो बोलते हैं उसको, ओमकार भी बोलते हैं। ओम शब्द को ही ओमकार भी बोलते हैं। अक्सर ये डाउट होता है लोगों की, मतलब ओंकार की जरूरत क्या पड़ी जब ओम था? ओम का ही एक्सटेंडेड है ओम। लोग ये पूछते हैं ना कि शिव का ओंकार मंत्र हो रहा है, वो ओंकार हो रहा है। वो कारण के बाद, वो कारण के बाद भी है भाई, वो बहुत ज्ञान ऊड़े से वो कारण के बाद भी है। ऊड़े से ही कारण के बाद आप समझ रहे हैं कारण कहाँ क्या वर्ड यूज कर समझ रहा हूँ। वो तो इतनी सूक्ष्म तो खैर मेरी हमने पहुँच नहीं है, बट हाँ जितना मैंने पढ़ा है मैं समझ गया हूँ। तुमने बहुत पढ़ा है, तुम बहुत गुणी लड़के हो, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। शायद तुम्हें भी नहीं पता हो। आपकी साधनाएं शुरू होंगी और आप उस पे पहुँचोगे, शिखर पे पहुँचोगे, कोई ऐसी बात। ठीक है, और आपको बहुत ज्ञान हो चुका है। और आपने हमारे से जो क्वेश्चन पूछे हैं वे ऐसे नहीं है कि मैंने तैयारी की आपको बताने के लिए, आपको ये भी पता चल गया मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। और ये भी नहीं है क्या कहते हैं कि भाई तुमने तैयारी की हो मुझसे पूछने के लिए। वे तुम्हारे मन के भाव से तुम्हारे जितने डाउट्स थे तुमने क्लियर कर लिए। सेटिस्फेक्शन। हल्के हो गए तीनों के शरीर? आ गया आपका शरीर हल्का हो गया, सर में रह गया। तेरे को क्या महसूस हो रहा है बेटे? कुछ महसूस हो रहा है अभी?
थोड़ा सा। कहाँ पे? अभी दिखा रहा हूँ। खड़े हो जाओ, मैं बाबा की छड़ी से छूता हूँ, जहाँ भी दर्द होगा गायब हो जाएगा। खड़ी हो पाएगी? अब इनको हाजिरी दे दो आप 15 मिनट के बाद। 2-4 दिन वैसे ही ठीक रहेंगी, इतनी हाजिरी लेके गीत चला के तो वैसे ही तोड़ डालोगे आप इनको। मैं बैठता हूँ, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, पसीना काफ़ी आ जाता है। बड़ा झुका, वो सब ठीक हो जाएगा। अभी इतना ठंडे हो जाते, पैर दूर भी ठंडे हो जाते। वो जब की महिमा होती है, नाम की महिमा होती है, सत्संग की महिमा होती है। कुछ ठंडा मंत्र होता है, कुछ गर्म शब्द होते हैं। ठीक है, आप जो जप करते हैं। चलो बोलो सच्चे।